हेलो एवरीवन। मैं हमेशा वीडियोस जो बनाता हूं वो आईआईटी, एनआईटी वहां के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाता। हालांकि मुझे तो लग रहा है कि कुछ दिनों बाद उनके लिए भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस साल का जो प्लेसमेंट मैंने उनका देखा 75% लड़के के और प्लेस हुए हैं, और उसमें से भी 10% लोगों को 4 लाख 3 लाख इस टाइप के पैकेजेस मिले हुए हैं। रियलिटी और भी है जो आपको न्यूज़पेपर में नहीं आई हुई है। मेरे कई दोस्त कई कंपनी में काम करते हैं, वो आईआईटी में कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए भी जाते हैं, और वहाँ की स्थिति वो बयां जब करते हैं तो मुझे भी बुरा लगता है। और उससे बड़ी बुरी बात ये लगती है कि आईआईटी के लिए आजकल आपने देखा होगा कितने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, पर हालत कितनी बुरी है आपको पता है। तो मैं केवल अपने तरफ से एक किरण एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव समझिए और आपको कुछ ज्ञान दे सकता हूं कि फ्रेशर से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है कंपनी की। अगर मैं हायर आपको करूंगा तो क्यों करूंगा, ये चीज केवल आपके आगे रखना चाहता हूं। आपको पटती है तो अच्छी बात है, नहीं पटती है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ नहीं पटना भी एक अच्छी बात होती है। तो लेट्स सी कि क्या क्या चाहिए। आप टॉपिक देख पा रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। देखो भाई, पहली चीज, मैं बहुत सीधा बोलता हूं, कभी कभी हार्श लगता है आपको, बट फैक्ट है, तो हार्श लगने से आपका या मेरा कुछ नहीं होने वाला है। हार्श है तो भी एक्सेप्ट करो, सीधी बात है। इंग्लिश कम्युनिकेशन लगता है तो लगता है, अब कैसे सुधारना है वो आप देखिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको ब्रेक डाउन करते आना चाहिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन अगर है, आप क्या करते हो, डायरेक्ट आंसर देने का ट्राई करते हो ना, वहां पे गाड़ी फंस जाती है। आपको पूछा जाता है व्हाट आर द एडवांटेजेस, और आप आते हो डेफिनेशन बता के। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसको मैं अलग से दूंगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब मे बी पाइथन, जावा, एनीथिंग। सो ये चीजें फ्रेशर से आनी चाहिए। देखो तकलीफ कहां पे होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर के मन को समझते हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं ना, तो मैं क्या चाहूंगा पता है क्या, मेरे अंडर जितने भी लोग हैं ना, जो बोल रहा हूं वो सुने, जो बोल रहा हूं वो काम करे, और मेरे को ना बार बार आके परेशान ना करे। आपने देखा होगा आपकी आदत, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आप उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हो, प्रॉब्लम। आप बार बार पूछते हो टीचर को, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, ये हेल्प करो, वो हेल्प करो, प्रॉब्लम। कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर ये चाहता है कि कभी भी जिस भी बंदे को मैं मेरे कंपनी में लूं, फालतू क्वेश्चंस ना पूछे। अगर मैं क्वेश्चन देता हूं, अगर मैं रिक्वायरमेंट देता हूं, तो ये गूगल करे, ब्रेकडाउन करे, रिसर्च करे, एनालिसिस करे, अच्छे से पढ़े, इंपैक्ट्स देखे, और फिर उस चीज को इंप्लीमेंट करे। ये नहीं कि क्वेश्चन दिया तुरंत नहीं समझा, दोबारा बताओ, नहीं मेरे को सादी भाषा में बताओ, नहीं सर ब्रेकडाउन करके दो। इंटरव्यू लेते समय यही सब चेक किया जाता है। केवल पाइथन नहीं पूछते हैं, पाइथन ही पूछना रहता तो आपकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी जैसे टूल्स अपने आप आंसर दे देते हैं। तो पहला तो ना बहुत सिंपल, ये तो ठीक है, इतनी चीजें तो चाहिए ही चाहिए, वो भी इंग्लिश में। एक कॉमन सेंस बहुत चेक करते हो लोग, ये बहुत लोगों में इसका अभाव है, मिसिंग है। तो आपको कैसे भी करके कॉमन सेंस लाना है, चीजों को समझना है, छोटी छोटी चीजों को, कि यार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का एक क्वेश्चन है, जावा का या पाइथन का एक एडवांटेज है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इससे क्या फायदा होता है। तो हर बंदा यही बताता है कि ये हर जगह चलता है, प्रोग्राम हर जगह चला सकते, और आपको लगता है आपने बिल्कुल सही आंसर दे दिया। यह सबसे बड़ा गलत आंसर है। आंसर यह है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने की वजह से टाइम बचता है, कॉस्ट बचता है, डिलीवरी फास्ट होती है। और आप क्या करना चालू कर दिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन आप बता रहे हो। आप बता रहे हो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने की वजह से हर जगह चलता है। अरे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ही वो है, इंग्लिश का शब्द है।
आपको पूछा था एडवांटेज, और आप क्या करके बैठे हो, उसकी डेफिनेशन बता के आए हो, उसका मीनिंग बता के आए हो, पूछा ही नहीं था। और आपका प्रॉब्लम क्या हो जाता ना, देखो कोई भी इंटरव्यू में ना मैं फ्रेशर्स के लिए गाइड करता हूं। एक होता है यस, यस बोलने से मैं बोलूंगा पास। एक होता है फेल, मतलब आप पास हुए तो अच्छे हो, फेल हुए तो भी अच्छे हो, क्योंकि आप पास होने की ट्राई कर सकते हो फ्यूचर में। बट बहुत सारे लड़के इस रेंज में आते हैं। तुम्हें पूछे गए थे एडवांटेज, तुम बता के आए डेफिनेशन, तो किस रेंज में हो आप पता है? आप जो है इस रेंज में, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझा। आप गलत बताते तो आपको यह बोला जाता, आप सही बताते तो आपको यह बोला जाता। ये सबसे बुरी चीज होती है, ये लोग समझ भी नहीं पाते। ये क्या बोलेंगे घर जाके, अरे यार इतना इजी क्वेश्चन पूछा था, मैंने सही भी तो आंसर दिया था, फिर भी मेरे को लिया नहीं, उनको लेना ही नहीं होगा, ओपनिंग ही नहीं होगी, फर्जी होगी। ये सब बहानेबाजी कब होती पता है? आपको लगता है आपने सही आंसर दिया और वो आंसर होता है गलत, वो आंसर होता है गलत। आपको पूछा गया जैंगो में और कोर पाइथन में क्या डिफरेंस है, सीधी सीधी बात है, कोर पाइथन में वेब एप्लीकेशन नहीं बनती है, जैंगो में बनती है। अब तुम दोनों की डेफिनेशन बताने लग जाओ, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने लग जाओ, अरे भाई पूछा ही नहीं था, सीधा सीधा तेरे को डिफरेंस बताना था। ये सब चीजें होने के कारण, इसके कारण आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारे लोग इस रेंज में आ रहे हैं। ये लोग सुधर सकते हैं, ये ऑलरेडी सुधरे हुए हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशन जो है ना गाइस, वो मैक्सिमम ये है कि कॉमन सेंस होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन क्या होती है? कॉमन सेंस होना चाहिए। अब कॉमन सेंस कैसे लाना है, इसलिए आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अंदर घुसोगे तब आएगा ना। आप ऐसे कर रहे हो जैसे बस यूनिवर्सिटी एग्जाम जैसे पढ़ रहे हो, अरे बाबा ऐसा अगर रहता तो फिर तो चैट जीपीटी वगैरह बहुत सारे टूल्स आए, वही आंसर दे देंगे ना। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने की वजह से क्या फायदे हैं? आपको लगता है कि इतना टफ क्वेश्चन है क्या कि इसका आंसर दे दिया तो सिलेक्ट करूंगा? नहीं, इससे केवल एक चीज कर रहे हो वो लोग, वो है आपको पूछे इनहेरिटेंस से क्या फायदा होता है। अब आप फिर चालू हो गए एक्सटेंड कीवर्ड लिखते हैं इनहेरिटेंस। तुझे पूछा था क्या प्रोसेस? नहीं पूछी थी ना। तूने क्या बताना चाहिए था? रीयूजेबिलिटी। We don't need to create object of superclass and subclass. Even if we create object of subclass, everything of superclass can be accessed. ऐसा बोलना चाहिए था ना। अब तुम क्या बता के आ गए? We use extend keyword in inheritance. It is very useful. अरे वो खुद ही बोल रहा था तेरे को उसके यूज बता, तुम बोले वेरी यूजफुल। तो ये कॉमन सेंस जो मिसिंग होता है ना गाइस, ये समझना बहुत आवश्यक है। मैं तो मेरे इंस्टीट्यूट में हर बंदे को, हर फैकल्टी को ये बार बार समझा रहा हूं, और वो भी स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से बताते हैं कॉमन सेंस कैसे अप्लाई किए जाए। बार बार टेस्ट होती है, फिर भी रिजल्ट्स जो है अच्छे हैं, बट उतने अच्छे नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत कम पड़ रही है। इस मेहनत को आपको ज्यादा करना है ताकि रिजल्ट्स अच्छे आए, और जरूर आएंगे, मुझे पता है आप करते हो, आप इन वीडियोस को भी देखते हो। आपको जो भी लगता है कमेंट में लिखिए, मैं जरूर उस टॉपिक पे फिर से वीडियो बनाऊंगा। आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, इसमें और क्या चाहिए था, या मेरा ज्ञान आपको कहीं ना कहीं पे चुभ रहा है, थोड़ा सा टॉक्सिक लग रहा है, हार्श लग रहा है, प्लीज राइट डाउन दैट इन कमेंट। वी ऑलवेज लाइक टू सी शुगर कोटिंग वाले कमेंट्स इतने अच्छे नहीं होते जितना हार्श वाले होते हैं। तो इस बार हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप कुछ ना कुछ अच्छे कमेंट्स डालें इस वीडियो पे, ताकि आपको और अच्छी अच्छी चीजें दिखा सके। थैंक यू।